तो दोस्त अगर आपके भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि की लिमिट क्रॉस कर दी गई है। जैसा कि आपको पता है आप अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक बार ही अपडेट करा सकते हैं, जेंडर भी आप सिर्फ एक बार ही अपडेट करवा सकते हैं और नेम आप दो बार अपडेट करा सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं या फिर अपडेटर के मिस्टेक की वजह से आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत रह जाता है किसी ना किसी रीजन बस और आप उसे दोबारा से अपडेट कराना चाहते हैं। तो जैसे ही आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट दर्ज करते हैं ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो रिक्वेस्ट है उसे डिक्लाइन कर दिया जाता है यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद अगर आप मार्केट में कहीं पर भी जाते हैं डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कराने के लिए, तो आपसे अलग से काफ़ी सारे एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते हैं, उसके बावजूद भी आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो पाता। लेकिन दोस्त आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप आसानी पूर्वक, अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस भी हो गई है उसके बावजूद भी आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करा पाएंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक तो बनता है, नीचे लाइक का बटन है दबा देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें ओरली क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ले जाकर के स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तब जाकर के आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर में आपको क्या क्या करना है। ठीक है, देखिए, अगर आपने अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की जो लिमिट है उससे पार कर दी है, मतलब कि एक बार ही होता है अपडेट करने का प्रोसेस ऑनलाइन डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आपने किसी भी रीजन बस अपडेट करवाया था और अपडेटर की वजह से डेट ऑफ बर्थ वहां पर गलत दर्ज हो गया, या फिर आप किसी भी स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं और उस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ में अपडेट कराना है, तो आपको मालूम है आप एक बार ही अपडेट करा सकते हैं। अब आप अपडेट करवाते होंगे तो आपका जो रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता होगा। तो दोस्त उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है तब तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, चाहे आप 5 साल के हो, 10 साल के हो, या फिर 1 साल के हो, या फिर 30 साल के, 35 साल के हो, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपने ब्लॉक से या फिर नगर पालिका में रहते हैं तो उसके थ्रू आप अपना ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। मान लीजिए आपका जब जन्म हुआ था उसी टाइम हॉस्पिटल में ही आपका जन्म प्रमाण पत्र बना दिया गया या फिर आंगनबाड़ी वगैरह में बनाया गया, तो वो भी आपका ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए, तो भाई इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगर आपका बच्चों वाला जन्म प्रमाण पत्र है तब तो कोई बात नहीं, यानी कि आप उस जन्म प्रमाण पत्र को अटैच कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने जन्म प्रमाण पत्र बनाया ही नहीं है और आप बड़े हो गए हो, तो आप ब्लॉक लेवल में जाकर के या फिर नगर पालिका के थ्रू आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, वो भी ओरिजिनल, फर्जी नहीं चलेगा। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र के थ्रू आप अपना डेट ऑफ बर्थ की जो लिमिट है अगर क्रॉस भी कर दी गई है तो आप उसे अपडेट दोबारा से करवा पाएंगे। उसके अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है। ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट है वो डाल दीजिए और आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके आसपास जो आधार सेंटर है, ओके, वहां पर आपको जाना है। और मैं आपको बता दूं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको फिल करना होगा, जो कि मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ले जाकर के दिखाऊंगा। ओके, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको फिल करना है। तो जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और जन्म प्रमाण पत्र दोनों तैयार कर लेंगे तो आपको आधार सेंटर में जाना है और उनको बोलना है कि मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में अपडेट करवाना है। आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट दर्ज कर दीजिए। ठीक है, तो वहां पर जो अपडेटर होंगे जो ये आधार सेंटर चलाते होंगे वो अपडेट कर देंगे, रिक्वेस्ट दर्ज कर देंगे उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के और उस जन्म प्रमाण पत्र को अटैच करके वहां पर सबमिट कर देंगे और वहां पर आपका रिक्वेस्ट दर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस आपको खुद जाकर के करवाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप कुछ भी अपडेट करवाते हैं आधार कार्ड में तो आपको वहां पर एक रिसिप्ट दिया जाता है, स्लिप दिया जाता है, तो आपको वहां पर स्लिप ले लेना है, वहां पर आपको रिसिप्ट ले लेना है अपने पास। बस इतना प्रोसेस आपको करना है। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ले जाकर के दिखाता हूं। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिल करना है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको इस फॉर्म को सही तरीके से फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर पुत्र पुत्री यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद निवासी आप कहाँ के रहने वाले हो यहाँ पर इनपुट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो आधार में का धारक है आपको यहाँ पर आधार धारक का नाम डालना है। उसके बाद
यहाँ पर देखिए आपको जन्म तिथि डालना है। जी हाँ, यहाँ पर आपको ये जन्म तिथि डालना है जो आप रखना चाहते हैं इस बॉक्स में। ठीक है, नया वाला जन्म तिथि इस बॉक्स में फिल करना है और नीचे में आपको जो जन्म तिथि है उस पुराने वाले जन्म तिथि को डालना है इस बॉक्स में जो पहले से दर्ज है आपके आधार कार्ड पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको जो पहले से दर्ज है आधार कार्ड पर इस बॉक्स में डालना है और यहाँ पर आपको नया आधार कार्ड डालना है। ठीक है, यानी कि आधार कार्ड नहीं बल्कि अपना जन्म तिथि डालना है और यहाँ पर जो पहले से दर्ज है वो जन्म तिथि इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप जितने भी दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले हो यानी कि सबमिट करने वाले हो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा तो आप यहाँ पर दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, कि मैं इतना इतना या फिर इतना डॉक्यूमेंट मैं जमा करने वाला हूँ या फिर ये सारा डॉक्यूमेंट मैं जमा करूँगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में सेकेंड वाला जो ऑप्शन है प्रस्तुत जन्मतिथि अपडेशन अनुरोध द्वितीय अथवा अधिक बार है, यहाँ पर आपको टिक लगा देना है सेकेंड बॉक्स में। यहाँ पर देखिए सेकेंड बॉक्स में टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि यह कि अग्रहो हस्ताक्षरी वचन देता है कि यदि जन्म तिथि अपडेशन अनुरोध दे समय प्रस्तुत दस्तावेज के फर्जी या गलत या नकली पाया जाता है तो आधार नामांकन एवं अपडेशन अधिनियम 2016 के नियम 28 के तहत संबंध आधार को निष्क्रिय किया जा सकता है। मतलब कि अगर आप गलत दस्तावेज देते हैं, फर्जी देते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर पता चल जाता है अगले वहाँ पर जो अधिकारी होते हैं उनको, तो आपका आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिनांक डालना है और यहाँ पर निवासी का नाम डालना है, हस्ताक्षर यहाँ पर करवा लेना है और उसके बाद यहाँ पर माता पिता अभिभावक या फिर आवश्यक के मामले में, मतलब कि अगर जिनका भी आप सही कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, अगर उनका उम्र कम है तो आप उनके माता पिता से यहाँ पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं। ठीक है, इतना प्रोसेस आपको कर लेना है इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करके। ओके, उसके बाद जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी नीचे में दिख रहा होगा, इस ईमेल आईडी पर आपको UIDAI को मेल करना है। ठीक है, help@uidai.gov.in इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है। मेल क्या करना है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से आपको मेल टाइप करना है। सब्जेक्ट में आपको प्लीज सॉल्व आधार कार्ड DBO लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम, यहाँ पर आपको डेट डालना है, IM आपको अपना नाम डालना है, ठीक है, फुल एड्रेस डालना पड़ेगा। सारा डिटेल आपको यहाँ से चेक कर लेना है यानी कि रीड कर लेना है और अपने आधार कार्ड में जहाँ पर आप मेल टाइप करने वाले हो इस मेल को टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है सो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको आधार कार्ड का कॉपी देना है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी देना है, ठीक है। उसके बाद आधार लिमिट क्रॉस जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने आपको बताया था उसको आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद आधार DOB अपडेट एनरोलमेंट स्लिप, यानी कि मैंने आपको जो बताया था कि आप आधार सेंटर पर जाकर के रिक्वेस्ट दर्ज करवा लीजिएगा तो वहाँ पर जो स्लिप मिलेगा उस स्लिप को यहाँ पर इनपुट करना है, अटैच करना है। यानी कि इस 4 डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना है जब आप मेल करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपको आधार नेम डालना है, आधार कार्ड पर जो भी आपका नाम है वो आपको डालना है, आधार नंबर आपको वहाँ पर इनपुट करना है, ठीक है। रजिस्टर्ड DOB यानी कि आधार कार्ड पर जो DOB डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो आपको डालना है, ठीक है। अब DOB जो डालना चाहते हैं यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो डालना चाहते हैं सो नया डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इनरोलमेंट स्लिप नंबर डालना है, आपको स्लिप नंबर मिला होगा वो आपको डाल देना है। जिस डेट को आपने रिक्वेस्ट दर्ज करवाया था वो डेट आपको स्लिप पर दिख जाएगा, टाइम भी आपको दिख जाएगा, सब कुछ आपको वहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इतना सब कुछ डालने के बाद आपको मेल सेंड कर देना है। मेल सेंड करने के बाद आपको एक उधर से रिप्लाई मैसेज मिलेगा, सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप मेल करेंगे तो कुछ इस तरीके का मैसेज आपको आ जाएगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जैसे कि डियर रेसिडेंट, प्रिय निवासी, इस विषय को संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद। देखिए यहाँ पर हिंदी में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये बताया गया कि हमने आपके डेटा अपडेट अनुरोध की स्थिति और हमारे रिकॉर्ड के अनुसार जाँच की है। आपका डेटा अपडेट अनुरोध प्रक्रियाधीन है और सत्यापित किया जा रहा है। एक बार आपका अनुरोध संसाधित हो जाने के बाद आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाकर के UIDAI टोल फ्री नंबर इतना पर संपर्क करके भी कुछ दिनों के बाद स्थिति की जांच कर सकते हैं। तो ऐसा करके आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तो। उसके बाद आपको कुछ दिन का वेट करना है और आपका डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर दिया जाएगा। आप 1947 पर कॉल करके भी इसकी रिगार्डिंग पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। यही प्रोसेस आपको बताया जाएगा। दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर एक बार इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा लेते हैं उसके बाद आप दोबारा अगर आप अपडेट कराना चाहेंगे तो फिर से आप अपडेट नहीं करा
पाएंगे। इसलिए आपको सोच समझ करके डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में दर्ज करना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो लिमिट है आधार कार्ड में क्रॉस कर दी गई है, उसके बावजूद भी इस तरीके से आप अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अगर आप फिर से अपडेट करवाना चाहेंगे तो आप नहीं करवा सकते। तो आप सोच समझ करके अपडेट करवाइएगा। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी आती है डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने में या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर देना। तो आज बस इतना ही।